हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। रेडियो कक्षा लेकर मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो अब तक का पीरियड था, दैट पीरियड वाज लार्जली दैट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स, और छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनका पीरियड था, हु वुड फाइट अमंग देमसेल्व्स। और दैट वाज द रीज़न कि कोई बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई उस रीजन में। लेकिन जिस पीरियड का आज की क्लास में हम जिक्र करने वाले हैं, दैट बिलोंग्स टू सल्तनत पीरियड, जिसे हम दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम सल्तनत के बारे में बात करेंगे, और एक और कोशिश रहेगी कि आज हम जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, ये जो पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स थे इस दौर में, हम उनकी चर्चा करें। उसके अलावा जो सोशल स्ट्रक्चर था या रिलीजियस कंडीशंस थी, वी वुड कम टू देम लेटर ऑन, मे बी इन नेक्स्ट क्लासेस। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि सल्तनत क्या है। सल्तनत इज समथिंग दैट इज रूल्ड बाय ए सुल्तान। एक सुल्तान के द्वारा जो रूल किया जाए उसे सल्तनत कहते हैं। सुल्तान एक अरबी भाषा का शब्द है दैट लार्जली और ब्रॉडली मीन्स समवन हु इज हैविंग मॉरल और स्पिरिचुअल अथॉरिटी। तो कहीं ना कहीं जो सुल्तान एक टाइटल है वो नैतिक अधिकार और जो आध्यात्मिक अधिकार है उसको प्रदर्शित करता है। बच्चों, आपने गौर किया होगा कि अभी तक दिल्ली कहीं भी पिक्चर में नहीं था हमारी पूरी हिस्ट्री के दौरान। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल सी दिल्ली ऑक्यूपाइंग सेंट्रल पोजीशन इन आवर नैरेटिव। और उसका कारण ये था कि सुल्तानों के आने से पहले भी कुछ डायनेस्टीज थी जो वहाँ पर लोकली रूल कर रही थी। जैसे एक तोमर वंश था जिसमें अनंगपाल उनके बहुत ब्रेव एक रूलर रहे हैं। तोमर डायनेस्टी ने लगभग 1165 तक रूल किया। उसके बाद चौहान डायनेस्टी, जिसका हमने जिक्र पहले भी किया था, चाहमान के रूप में भी वो जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक फेमस रूलर रहे हैं उस डायनेस्टी के, जो 1192 तक जिन्होंने शासन किया। उसके बाद तुर्की जो रूलर्स थे उनका रूल स्टार्ट होता है। एंड मैं एक बहुत छोटा सा आपको एक स्नीक पीक दूंगा इसमें कि कौन कौन से रूलर्स रहे, कौन कौन सी डायनेस्टीज रही, सो एज टू मेक रेफरेंस ऑफ। सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, मतलब इट स्टार्टेड फ्रॉम देम, इनफैक्ट इट स्टार्टेड फ्रॉम इल्तुतमिश। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक रहे और उसी डायनेस्टी में आगे रजिया रही, और फिर वो फाइनली इट एंडेड विद बलबन। इट वाज अराउंड 1287, तो 1287 तक, तो लगभग 100 साल तक इस डायनेस्टी ने, जिसको हम इलबारी डायनेस्टी भी कहते हैं, गुलाम वंश के रूप में भी इसको जाना जाता है, इसने रूल किया। उसके बाद में फिर खिलजी वंश का शासन आया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ऐसे रूलर्स रहे, और 1320 तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद में तुगलक वंश का रूल आया, तुगलक वंश जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक रहे 1414 तक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी 1451 तक, फिर सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी जैसे शासकों से लोदी वंश रहा 1526 तक। और लोदी वंश के बाद वी वुड सी अनदर एम्पायर कमिंग टू द फोर, एंड दैट वुड बी मुगल एम्पायर। उसके बारे में भी हम बात करेंगे मे बी इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक हमने क्रोनोलॉजी आपको देने की कोशिश की है। बच्चों, बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी जिस दिल्ली एरिया की हमने बात की है, इट वॉज नॉट एज इफ अ बिग सल्तनत वॉज ऑलरेडी देयर। जिस सल्तनत को हम देखते हैं, इट वॉज नॉट देयर अंटिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, अंटिल द एंड ऑफ 13th सेंचुरी आई मीन। तो जो उनका कमांड था सुल्तान का, वो दैट वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू एरियाज नियर बाय, एंड वेरी ऑफन इट यूज्ड टू हैपन दैट गवर्नर्स वुड बी अपॉइंटेड। एक सुल्तान मान लीजिए कहीं पे कॉन्क्वेस्ट करता है, हम मानते हैं कि मान लीजिए इल्तुतमिश ने कहीं पर विजय प्राप्त की, देन ही वुड अपॉइंट अ गवर्नर टू रूल दैट प्लेस। बच्चों, गवर्नर को जो अपॉइंट करने का भी प्रोसेस था वो भी कहीं ना कहीं नीड्स आवर अटेंशन, क्योंकि ये माना जाता था कि उस समय पर जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे, इट वाज एडवाइज कि वो ट्रस्टवर्दी हों और लॉयल हों। और यही कारण था कि शुरुआत में जो गुलाम डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो गवर्नर अपॉइंट किए गए वो दे यूज टू बी देयर स्लेव्स, द स्लेव्स दैट दे वुड हैव ब्रॉट फ्रॉम देयर रीजनल लैंड, जहाँ से भी वो जो भी उनका नेटिव प्लेस होता था। जैसे तुर्क से आए थे तो वहाँ से जो अपने साथ स्लेव्स लाए थे, उन स्लेव्स को एज अ गवर्नर अपॉइंट करते थे। एंड दैट टू अट्रैक्टेड सम बैकलैश ऑन द पार्ट ऑफ सम रिलीजियस लीडर्स। कुछ हिस्टोरियंस भी थे, उन्होंने भी इस चीज को गलत बताया कि हाउ कुड अ स्लेव बी रूलिंग ओवर सच नोबल मैन। तो इस तरीके से गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे, लेकिन तभी भी वो बहुत फार फ्लंग एरियाज में नहीं था, और जो कमांड था वो बहुत ज्यादा नहीं था। तो काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज देयर, और बहुत ज्यादा सुल्तान जो थे उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। एंड दैट वाज द रीजन कि जो कंसोलिडेशन होना चाहिए था, एक्सपेंशन होना चाहिए था
सल्तनत में वो नहीं हुआ। एंड दिस एक्सपेंशन स्टार्टेड हैपनिंग विद एडवेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान जिसने एक्सपेंशन शुरू किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने ये 2 चरणों में किया। इन द फर्स्ट स्टेज व्हाट डिड ही डू, उसने अपने जो इंटरनल फ्रंटियर्स थे उनको सिक्योर करने के लिए उसने ही ऑर्डर्ड नियर बाय फॉरेस्ट टू बी क्लियर्ड, एंड द हंटर गैदरर्स हु वर लिविंग देयर दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर। और उन्हें आप कहेंगे कि हंटर गैदरर्स उस समय भी थे। तो बच्चों इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने देखा कि हिस्ट्री तो इवॉल्व हुई है, और हमने हंटर गैदरर्स की बात पैलेयोलिथिक पीरियड में की थी, तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि हंटर गैदरर्स अभी भी वहां पर रह रहे थे। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल कल्चर्स साथ साथ में चलती हैं, स्टेजेस ऑफ कल्चर्स होती हैं, जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। हम इसके बारे में आपसे नेक्स्ट चैप्टर्स में जरूर डिस्कस करेंगे। तो उन हंटर गैदरर्स को वहां से हटाया गया, जंगलों को साफ कराया गया, एंड इन रिटर्न उसमें क्या हुआ कि वहां पर जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको वो जमीन अलॉट की गई, और वहां पर दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, एंड दैट एग्रीकल्चर वुड बी नेसेसरी, क्योंकि जो एक पॉपुलेशन बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फ्लुएंस वाज देयर, तो उसको जो उसकी नीड्स थी उनको कंप्लीट करने के लिए एग्रीकल्चर का एक्सपेंड होना बहुत जरूरी था। और एट द सेम टाइम ट्रेड रूट्स वर आल्सो बीइंग प्रोटेक्टेड, जिससे कि जो ट्रेड फ्लरिश हो रहा था उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे जो शाही खजाना है वो भरा जा सके। ये तो थी इंटरनल फ्रंटियर्स की बात बच्चों। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन लोगों ने जो इनके एक्सटर्नल फ्रंटियर्स थे उनको भी कंसोलिडेट करने की कोशिश की, एंड एज अ रिजल्ट अलाउद्दीन खिलजी के सदर्न इंडिया में बहुत सारे एक्सकर्शंस हुए। ही वुड गो एज फार एज मदुरई, और उसके बारे में कई किंवदंतियां भी हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, यूड हैव कम टू नोन बाय नाउ। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ही वाज थिंकिंग अबाउट अटैकिंग सेंट्रल एशिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। आई थिंक ही वुड बी द ओनली रूलर हु कुड हैव थॉट अबाउट दिस। तो इस तरीके से उन्होंने फिर अपने जो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स थे उनको भी कंसोलिडेट किया। दे वुड अपॉइंट गवर्नर्स देयर, और इससे एक जो बेनिफिट होता था, वो इंटरनल एक्सपेंशन का प्लान करते थे, उसमें ये बेनिफिट होता था बच्चों कि दे वुड हैव लॉट ऑफ व्हाट वी से बूटी, बैटल बूटी फ्रॉम देयर, इन जिसमें उनको गोल्ड मिलता था बहुत सारा। दे वुड हैव होल लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम देयर, एलिफेंट्स होते थे, हॉर्सेस होते थे, वो कहीं ना कहीं उनकी जो एक पोजीशन थी उसको कंसोलिडेट करते थे। हमने बताया कि शुरुआत में जो गवर्नर्स थे उनको अपॉइंट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रस्टवर्दीनेस, लेकिन उसके बाद अलाउद्दीन के समय में और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दे वुड बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और जिसका कारण ये भी था क्योंकि बहुत सारा एरिया अब सल्तनत के रूल में आ चुका था, तो दे एबल एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद में हमने देखा कि एक जो इससे पहले अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक से पहले जो गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे, दे हैड सम इश्यूज उससे, जैसे गुलाम जो उनके थे, स्लेव्स जो थे, उनको अपॉइंट किया गया, तो देयर काइंड ऑफ जो लॉयल्टी थी इट वुड रिमेन विद ओरिजिनल रूलर, जो जिसने उन्हें अपॉइंट किया है। लेकिन व्हेन ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन और समवन एल्स, तो उस सूरत में क्या होता था कि जो सन था उसके अलग लॉयल लोग होते थे, ही वुड लाइक टू अपॉइंट देम, तो एक फ्रिक्शन पैदा होता था, और कहीं ना कहीं दैट वुड गिव राइज टू कॉन्स्पिरेसीज एंड ऑल, जिसका कारण ये रहा कि बहुत सारे सुल्तान और सुल्तानों का जो सक्सेशन था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। उसके बाद जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की हम बात करें, तो उस समय पर जो प्रोविंसेस थे उनको इक्ता कहा गया, और जो उनको गवर्न करते थे उनको मुक्ति कहा गया। और जो मुक्ति थे, मुक्ति दे वुड कलेक्ट रेवेन्यूज ऑन बिहाफ ऑफ सुल्तान एंड वुड पे सैलरी टू देयर सोल्जर्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो मुक्ति थे उनको नॉन इनहेरिटेड पोजीशन दी, यानी कि दे वुड अपॉइंट अ मुक्ति फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ हेरिडिटरी पोजीशन दे मेड इट अ सम ट्रांसफरेबल पोजीशन और सम मेरिट बेस्ड पोजीशन। और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, उन्होंने जो लोकल चीफ्टन्स थे उनके रेवेन्यू इंपोजिंग रिलेटेड जो राइट्स थे उनको अबॉलिश किया, और इन टर्न व्हाट ही वुड डू, उसने खुद अपने टैक्सेस लगाए, एंड जो लोकल चीफ्टन्स थे दे वुड मेनली बी कलेक्टिंग दोस टैक्सेस, एंड इन रिटर्न दे वुड हैव सैलरी। टैक्सेस की हम बात करें तो 3 तरीके के मेजर टैक्सेस उस दौर में थे। खराज था जिसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगाया जाता था, इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। कैटल टैक्स हुआ करता था, हाउस टैक्स हुआ करता था। तो इस तरीके से इकोनॉमिक जो सिस्टम था वो चला, और भी बहुत सारी बातें हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में। लेकिन यदि हम जब इस क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये भी बता दें कि जब इट वाज अराउंड 1526, और जब लास्ट डायनेस्टी, जिस लोधी डायनेस्टी की हमने बात की, वो थी, तो उस दौर में चूंकि कई कारण थे कि क्यों इसका डिक्लाइन हुआ। एक तो ये बहुत बड़ा सेटअप हो चुका था सल्तनत का, और फिर जो लोकल कुछ जो किंगडम्स थे, जैसे जौनपुर का, बंगाल का, या राजस्थान में कुछ राजपूत चीफ्स थे, दे हैड काइंड ऑफ डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ सम
इनहेरेंट रीजंस। और इसी के साथ साथ जो साउथ इंडिया था वो भी इवेंचुअली फ्री हो चुका था बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस प्रिवेलिंग बिटवीन दिल्ली एंड साउथ इंडिया। तो इस तरीके से जो सल्तनत का पीरियड था वो आया एंड इट फ्लरिश्ड और उसके बाद उसका डिक्लाइन हुआ। उसके बाद फिर मुगल एम्पायर आता है, छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स होंगे जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। और बच्चों जो उस दौर की सोशल कंडीशंस थी उसके बारे में भी हम नेक्स्ट किसी क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे यानी शोभित शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।